सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज से पहले हम लोगों ने जो भी सीखा अपने यूट्यूब क्लोन के ट्यूटोरियल सीरीज़ में, उसमें हम लोगों ने फ्रंट एंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप लोग हमारा जो वीडियो मैंने 8 पार्ट में अपलोड किया है, अगर आप लोग उसमें जाएँ तो हम लोग उसमें फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट किए थे। तो आज की वीडियो में आज के बाद से हम लोग बैक एंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें कि Node.js, MongoDB और Express.js की मदद से हम लोग उसका बैक एंड तैयार करेंगे और उसकी मदद से हम लोग API क्रिएट करेंगे। और उस API जो हम लोग फिर उसके बाद फिर हम लोग API जब क्रिएट हो जाएगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, रिएक्ट के फ्रंट एंड को बैक एंड से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट लोकेशन पे ले जाना चाहूँगा। तो ये देखिए, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कहाँ पे आप लोग को किस तरह से फ़ोल्डर लोकेशन पे क्या क्या बनाना है, किस तरह से फ़ोल्डर बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक यूट्यूब प्रोजेक्ट करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था अपने पहले वीडियो में। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। इसके अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब फ्रंट नाम करके हम लोगों ने फ़ोल्डर बनाया था। फ़ोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर अगर हम लोग जाएँ तो इसके अंदर जाके हम लोगों ने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया था। तो वो चीज़ था। तो हम लोग को इसके अंदर नहीं जाना, हम लोग को सिंपल बैक जाना है एक यूट्यूब प्रोजेक्ट करके इसमें। तो देखिए, यूट्यूब प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया हम लोगों ने, और जो यूट्यूब फ्रंट एंड है, यहाँ पे इस लोकेशन पे आकर के हम लोग को यहाँ पे cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आकर के देखिए, ये यूट्यूब फ्रंट एंड है हमारा। उसी लोकेशन पे आकर के हमको यहाँ पे npm init लिखना है। npm init करके कमांड लिखना है और इसको रन करना है। इट इंटर कर दिया मैंने, और फिर मुझसे ये कुछ पूछेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये मुझसे पूछ रहा है कि पैकेज नेम क्या आप देना चाहते हैं। तो मैं यूट्यूब प्रोजेक्ट ही रखना चाहता हूँ, तो मैं हिट इंटर करूँगा। वर्जन ये इतना बताया तो मैं हिट इंटर करूँगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको एम्प्टी पास करूँगा। एंट्री पॉइंट index.js है, तो हम लोग को एक index.js फाइल बनाना होगा। बस वो हम लोग का एंट्री पॉइंट रहेगा इस Node.js के प्रोजेक्ट का। उसके बाद फिर टेस्ट कमांड है, इसमें भी सब हम लोग सिर्फ गेट रिपोजिटरी, अभी हम लोग सिर्फ सिंपल हिट इंटर करते जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो ये ले लेगा। उसके बाद फिर हम लोग अगर इंटर करेंगे ओके, तो हम ये मुझसे पूछ रहा है इज दिस ओके, तो हम लोग को यहाँ पे येस लिखना है और हिट इंटर करना है। हिट इंटर करने के बाद अगर मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश मानूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक package.json फाइल बन चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी लोकेशन पे आकर के कोड डॉट लिखता हूँ और यहाँ पे अपना VS कोड खोलता हूँ। VS कोड जैसे ही खोल लूँगा इस लोकेशन पे, तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब फ्रंट एंड जो हमारा फोल्डर था और जो हमारा package.json फाइल बना है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए, package.json फाइल में हमारा यहाँ पे नेम है, यूट्यूब प्रोजेक्ट है, वर्जन है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये जो हमसे पूछ रहा था इनिशियली, तो हम लोग अगर वहाँ पे डाल देते तो हम लोग यहाँ से भी दे सकते थे। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट है, टेस्ट है, ऑथर है, लाइसेंस है, ISC। ठीक है, तो ये हमें पैकेज.json फाइल बना के दे दिया है। तो अब हमको क्या करना है ना इसमें दोस्तों, यहाँ पे इसी लोकेशन पे आकर के यहाँ पे हमको एक नया फाइल बनाना होगा जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो हम लोगों से पहले कमांड में पूछ रहा था कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, तो हम लोग index.js में ही एंटर कर दिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे index.js फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, मुझे यहाँ पे index.js फाइल बना लेना होगा। तो अब ये क्या होगा ना कि हमारा जो भी बैकएंड का जितना भी हम लोग API कॉल करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो कमांड आएगा, तो वो सबसे पहले index.js में आएगा। index.js में आकर के हम लोग को इंपोर्ट करना होगा सारे जो भी हम लोग फोल्डर लोकेशन बनाएंगे, जैसे कि कंट्रोलर हो गया, राउटर हो गया, उसके बाद फिर राउट्स हो गया। तो ये सब जितने भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे उसके रिलेटेड, तो हम लोग को यहाँ पे आकर के उसको इंपोर्ट करना होगा और उसको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग को क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर से नीचे यहाँ पर से टर्मिनल पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ इस लोकेशन पे। तो यहाँ पे आ चुका। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे express.js पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं npm express एक्सप्रेस। तो हिट एंटर करते हैं, तो ये क्या करेगा, मुझे express.js को इंस्टॉल करके दे देगा इस फोल्डर लोकेशन पे, और जिसकी वजह से हम लोग आगे काम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा यहाँ पे रुक चुका था, क्योंकि मैंने यहाँ पे
इंटरनेट कनेक्शन नहीं डाला हुआ था, तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं था, तो इसलिए मेरा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। तो मैं क्या किया कि फिर से Ctrl+C करके स्टॉप किया इसको, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, और फिर यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन लगाया। उसके बाद फिर NPM एक्सप्रेस लिखा और ये क्या किया, फिर मुझे एक्सप्रेस.js मुझे इंस्टॉल करके दे दिया मेरे प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर चलूँ यहाँ पे पैकेज.js फाइल में, तो आप लोग देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, और जिसका वर्जन है 4.19.2। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे इंटरव्यू में कि आप बेसिकली कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए कि हम लोग कौन सा नोड का वर्जन और प्लस कौन सा एक्सप्रेस का वर्जन हम लोग यूज़ करके प्रोजेक्ट किए। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन भी होते हैं कि आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आप लोग किस वर्जन में काम किए। तो आप लोग को यहाँ पे से याद रहना होगा कि अगर एटलीस्ट आप लोग 4.19, ये तो आप लोग यहाँ तक याद करके रखे ही, 4.19.2, 0.3, फ्यूचर में जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा वो यहाँ पे चेंज होते रहेगा, लेकिन जो मेन होगा 4.192, 4.19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें एक्सप्रेस यहाँ पे से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, सिंपल सा एक सर्वर अपना बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे index.js में, यहाँ पे जा करके हम लोग कॉन्स्ट या वैर करते हैं। चलिए वैर एक्सप्रेस, ओके वैर हो गया, EXPRE एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर। तो हम लोग को रिक्वायर करना होगा रिक्वायर एक्सप्रेस, तो ये हम लोग को एक्सप्रेस को रिक्वायर करना होगा। उसके बाद फिर वैर ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस पैरेंथेसिस देना होगा। तो ऐप बनाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम लोग पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे। तो पोर्ट नंबर अभी के लिए हम लोग फिलहाल 4000 दे रहे हैं। अभी हमारा फ्रंट एंड जो है 3000 पोर्ट पे चलेगा और बैक एंड जो है हमारा 4000 पे चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और हम लोग कमांड लिखेंगे app.get के बाद फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहला आर्गुमेंट पास करेंगे एज वो URL होगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास करेंगे एरो बैक फंक्शन के जरिए। तो यहाँ पे आने के बाद ये तो हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हम लोग res.send करेंगे, response.send। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो मैसेज इज इक्वल टू हाई वी हैव स्टार्टेड आवर बैकएंड प्रोजेक्ट। तो वी हैव स्टार्टेड आवर बैकएंड प्रोजेक्ट ये शो करा देंगे। और उसके बाद यहाँ आके app.listen जो हमारा सबसे पहला आर्गुमेंट होगा वो पोर्ट नंबर होगा। तो जो पोर्ट हम लोग वहाँ पे यूज़ करा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कि अगर मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे से कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं कि console.log को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि आवर प्रोजेक्ट has started, or our backend project is running on port 4000 पे चल रहा है। उसके बाद से हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग किस तरह से इस index.js को रन करेंगे वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना होगा NODE, टर्मिनल पे लिखना होगा नोड और जो इंडेक्स है index.js। ठीक है, तो नोड लिखने के बाद हम लोग index.js जो फाइल का नेम हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका नाम हम लोग को लिखना होगा था नोड स्पेस index.js। तो मैं इसको हिट इंटर करूँगा। हिट इंटर करने के बाद आप लोग देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है बैक एंड प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000। तो इसका मतलब कि हमारा app.listen पोर्ट जो है 4000 पे जो हम लोग का चल रहा था, तो वो अब सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और फिर हमारा जो पोर्ट नंबर 4000 पे 4000 पे हमारा रन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चलूँ अपने वेब ब्राउज़र पे, तो यहाँ से चलता हूँ मैं यहाँ और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट और यहाँ पे 3000 ना देकर मैं यहाँ 4000 देता हूँ और मैं हिट इंटर करता हूँ। तो जैसे मैं हिट इंटर करूँगा तो देखिए जो वहाँ पे मैंने response.send करके जो मैसेज अपना सेंड करवाया था, तो आप लोग देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे आया हुआ है की का वैल्यू, की का जो हमारा नेम था और यहाँ जो हमारा वैल्यू है वो हाई वी हैव स्टार्टेड अवर बैकएंड प्रोजेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपना पहला API बना लिया है, तो जो कि एक नॉर्मल से API है। तो हम लोग बाद में अपने प्रोजेक्ट में फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ ऐड करेंगे इसमें। तो फिलहाल हम लोग को ये तो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है Node.js का प्रोजेक्ट। तो आज मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोग को सॉफ्टवेयर लगेगा इसमें।
तो सबसे पहले हम लोग को दोस्तों MongoDB कॉम्पास का ज़रूरत पड़ेगा, तो जिसमें कि हम लोग अपना डेटाबेस का जो भी डेटा होगा वो स्टोर कराएंगे। आप लोग देखिए MongoDB कॉम्पास को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो हमारा MongoDB का सर्वर चल जाएगा। तो आप लोग इसको इंस्टॉल करके रखें। उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, आप लोग इसको इंस्टॉल कर सके। उसके बाद फिर हमें पोस्टमैन का ज़रूरत पड़ेगा, पोस्टमैन का ज़रूरत पड़ेगा हमें। हम लोग जितने भी API एंड पॉइंट बनाएंगे उसको हम लोग को बनाना होगा, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा API जो हम लोगों ने बनाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको इसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों और भी जो भी हम लोग को पैकेजेस इंस्टॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग फर्दर वीडियोज़ में ऐड करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फोल्डर लोकेशन बना लेते हैं। तो देन देखिए जैसे कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी बन चुका है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सारा डिटेल होगा, मेटा डेटा है हम लोग बेस प्रोजेक्ट का। तो एक नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है कि नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स को आप लोग बोल सकते हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ मेटा डेटा ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक शॉर्ट सा आंसर आप लोग देख के निकल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें कि हम लोग कंट्रोलर्स बनाएंगे, कंट्रोलर्स बनाएंगे। एक फोल्डर हम लोगों ने बना लिया है, इसके अंदर हम लोग तो उसके बाद एक और फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम इसके अंदर नहीं, इसके बाहर ही मेन डायरेक्टरी में यहाँ पे आकर के हम लोग मॉडल्स दे देंगे, मॉडल्स नाम करके एक फोल्डर बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के हम लोग राउट्स बना लेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग, और फिर जो एक जिसमें कि हम लोग कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन डालेंगे, तो वो वाले इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ले मिलते हैं कनेक्शन का C कैपिटल में, क्योंकि जो भी फोल्डर नेम हम लोग बनाएंगे वो कैपिटल में रहेगा, कनेक्शन। तो मैं इसको हिट एंटर करता हूँ। तो इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने मॉडल्स बनने हैं हम लोग के, कितने स्कीमास बनेगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। तो आज का वीडियो मैं जानबूझ के शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसमें से जो भी थोड़ा मोड़ा आप लोग को प्री नॉलेज चाहिए, जैसे कि क्या MongoDB में क्या क्या कमांड होते हैं जो रन कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग देखिए MongoDB, यहाँ पे आप लोग सर्च करें MongoDB, और उसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट आप लोग जाइए, ट्यूटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे MongoDB ट्यूटोरियल पॉइंट आप लोग अगर लिखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट देगा। तो इस वेबसाइट में आप लोग बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं MongoDB ट्यूटोरियल से। तो बेसिक जो नॉलेज है आप लोग को ले लेना है कि कैसे हम लोग CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो CRUD ऑपरेशन है जैसे कि क्रिएट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो आप लोग को बेसिक सा नॉलेज आपको मिल जाएगा इसमें से। तो MongoDB का आप लोग बेसिक नॉलेज लेके रखिए जब तक until and unless I will upload my next video, ओके। और फिर हम लोग उसके बाद फिर किस तरह से हम लोग API endpoint कैसे चेक करते हैं पोस्टमैन पे, तो आप लोग YouTube वीडियोस कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पोस्टमैन पे जा करके और कैसे इंस्टॉल, पहले तो आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर आप लोग वीडियो देखेंगे किस तरह से हम लोग चेक करते हैं API endpoint को। तो वो चीज़ मैं भी अपने वीडियो में सिखाऊंगा आगे की आने वाले वीडियो में, तो उसके लिए आप लोग पेशेंस डालें। और ये होने के बाद चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।